नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड की गंगेली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष धनंजय सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ धान ही नहीं बल्कि मक्का की भी सरकारी अधिप्राप्ति होनी चाहिए, तभी किसानों को सही लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी जरूरत समय पर खाद उपलब्ध होना, धान खरीद और फसल क्षति का उचित मुआवजा है। साथ ही सहकारिता व्यवस्था को मजबूत कर किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात भी कही। फिलहाल किसानों की इन मांगों को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल के पहुंची है बिहार, और बिहार का ये पूर्णिया जिला है और ब्लॉक के नगर के पंचायत गंगेली में। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों का हमदर्द कहा जाता है। सरकार एक पंचायत कड़ी से दिया गया है सहकारिता विभाग के द्वारा पैक्स अध्यक्ष, और पैक्स अध्यक्ष साहब क्या करते हैं किसानों के लिए और किसान को कितना मदद करते हैं। क्योंकि फसलों जो होते हैं, धान की अधिप्राप्ति समय से होते हैं और बहुत सारे कृषि यंत्र भी किसानों को दिया जाता है और माध्यम पैक्स अध्यक्ष साहब ही बनते हैं। बहुत सा पैक्स अध्यक्ष साहब के पास तो डीलर भी होती है, पीडीएस दुकान भी होता है, ताकि किसान गरीबों को सही समय से अनाज भी मुहैया किया जाता है। लेकिन जानते हैं, तमाम सवाल के साथ मेरे साथ अभी मौजूदा पैक्स अध्यक्ष साहब हैं और व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं धनंजय सिंह जी। इनसे जानते हैं इनके कार्य के विषय में, और लगातार 2 बार से हैं तो कितना काम करते हैं किसानों के लिए और किसान की क्या क्या समस्या लेकर के इनके पास आते हैं, और सरकार के द्वारा क्या सच में लाभ मिलता है या केवल कागजों और फाइलों में दब के रह जाती है। ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। स्वागत करते हैं आपका पैक्स अध्यक्ष साहब मेरे चैनल में। पैक्स अध्यक्ष साहब, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम हुआ धनंजय सिंह, गंगेली पंचायत के अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष पद पे हैं और सह के नगर प्रखंड के व्यापार मंडल अध्यक्ष। चलिए, तो आप, हालांकि मैंने पहले परिचय बता दिए थे, लेकिन इसके जुबानी जाने के नगर के व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं और पैक्स अध्यक्ष हैं। जानना चाहेंगे कि पैक्स अध्यक्ष का सबसे पहला होता है कि पंचायत में क्या रोल होता है, किसानों को लेकर क्या काम होता है? देखिए, सरकार जो हम लोगों को ये चुनाव के माध्यम से जो पैक्स का जो चुनाव होता है उनके माध्यम से हम लोगों को एक सरकार को कृषि के किसान को सहयोग करना है। जैसे कि धान अधिप्राप्ति हुआ, समर्थन मूल्य जो सरकार दे रही है उस पे हम लोग किसानों का धान लेते हैं और समय पर उसको धान का रुपया उसको भुगतान किया जाता है। उसके बाद एक, जैसे आपने कहा, एक पीडीएस भी बहुत सारे पैक्स को है, बहुत सारे पैक्स को नहीं भी हैं, लेकिन हमारे पास पीडीएस भी हैं जो भी राशन दिया जाता है। तो राशन यहाँ के किसान को, यहाँ के पब्लिक को, इस पंचायत के पब्लिक को सरकार द्वारा दिए गए राशन को सही समय पर उसको वितरण करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि सही समय पर आप वितरण। क्या किसानों का दूध उत्पाद के लिए डेयरी भी पैक्स अध्यक्ष आपके पास होते हैं? बहुत सारे ऐसा उनको मिलता है, आपके पास भी है? जी, ये दुग्ध उत्पादन जो बोले, डेयरी भी बहुत पैक्स को ऐसा है जो कि उसको अभी मिला है। अभी हमारे पास तो वो उपलब्ध नहीं, सरकार के द्वारा किया गया है, अभी हमारे पास वो चीज नहीं है। पैक्स अध्यक्ष साहब, एक सवाल हमेशा रहता है और खास करके वो पढ़े लिखे किसान जरूर सवाल करते हैं कि आज भी अलग अलग पंचायत में जानते थे, ये सुनने को मिलते हैं कि जो वास्तविक किसान होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होते हैं। पैक्स अध्यक्ष साहब अपने चहेते को अपने स्तर से उनका नाम जोड़ देते हैं, जिनके पास जो जमीन होता है वो उनका वोटर नहीं हो पाता है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपके भी पंचायत में ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं है, आपके यहाँ नहीं है, लेकिन होता है ऐसा सच में? अब आगे क्या होता है वो बात हम दूसरी जगह का बात तो नहीं बता सकते हैं। अब आगे पंचायत में क्या होता है नहीं होता है। तो आपके यहाँ भी पढ़े लिखे किसानों को, खास करके युवा वर्ग जो किसान है जिनके नाम से रसीद भी कट रही है, उनको जोड़ने का काम किए हैं? कितना वोटर है आपके? मेरे यहाँ लगभग 4200 वोटर है। 4200 वोटर है, मतलब 4200 किसान है? जी, 4200 किसान है जी, है ना जी। और 4200 किसान में
कितने कौन कौन सी समस्या को लेकर के आपके पास आते हैं ज्यादातर तो किसान सब आते हैं कि जैसे खाद हुआ, खाद के समस्या को लेकर के खाद भी हम वितरण करते हैं। इधर ये इस साल से खाद का भी लाइसेंस निर्गत हुआ और मैंने किसानों को खाद मुहैया का काम किए, किसानों को सही समय पर खाद भी दिए। सरकार के द्वारा जो रबी फसल हो, खरीफ फसल हो, उसके बीज जो आता है सब्सिडी के तौर पर, क्या आपके पंचायत में भी आता है और आप कैसे उनको दे पाते हैं और सूचना कैसे देते हैं? देखिए, जो भी सरकार बीज देती है जो खरीफ और रबी फसल का, वो तो कृषि सलाहकार के द्वारा, प्रखंड के द्वारा यह दिया जाता है। तो क्या कृषि सलाहकार पैक्स अध्यक्ष के अंदर आते हैं, क्या ब्लॉक के काम करते हैं, आपका बात मानते हैं? कितना बात मानते हैं आपका? नहीं, कृषि सलाहकार तो जो भी किसान समस्या लेकर के आते हैं कृषि संबंधित, जो सलाहकार के अंदर में है, सलाहकार को बोलते हैं तो वह कुछ हमारा बात मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। बैठक करके कभी उस किसानों को, चूंकि वो तो उनका होता है समन्वय कराना, किसान सलाहकार का सूचना देना, क्या कभी किसान सलाहकार के साथ बैठ करके किसानों के सही वास्तविक जो होता है फसल बोने से पहले उसका जो प्रयोग किया जाता है वो सब करवाए कभी आपके यहाँ? हाँ, बराबर मीटिंग करते रहते हैं। सलाहकार यहाँ का हमारे जो है बहुत तेज दरार के हैं, उसमें कमी नहीं है। किसानों को वह जो भी लाभ होता है, जैसे कि इस बार जैसे क्षति हुई, मक्का क्षति हुई आंधी और बारिश में, सबका घर घर जाकर के उसका इंक्वायरी किए, जांच किए। जांच करने के दौरान में जो जिसका सही महीने में क्षति हुई है उनका आवेदन लिया गया, उसको लाभ दिया जाएगा। अच्छा, मक्का की जब बात किए तो आपके पूर्णिया जिला में मैंने देखा कि बहुत जगह नुकसान तो बहुत हुआ है। ये आपदा एक तरह से कहिए इस वर्ष आया है, और एक बार किसान जरूर कहते हैं कि सर हमारे यहाँ मक्का का अधिप्राप्ति नहीं होता है, जैसे गेहूं का होता है, धान का होता है, लेकिन मक्का के क्या आप लोग आवाज उठाते हैं अपने क्षेत्र का? चूंकि आपका तो मक्का स्पेशलिस्ट जिला है, यहाँ बहुत सारा मक्का ही होता है। देखिए, जिस तरह से सरकार धान अधिप्राप्ति करते हैं, गेहूं अधिप्राप्ति करते हैं, मक्का का भी अधिप्राप्ति करने के बाद सरकार को किसान को सही समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन कि सरकार के द्वारा हम लोगों को वैसा निर्देश, वैसा आदेश नहीं मिल रहा है। जिस तरह की धान खरीदते हैं तो गेहूं खरीदते हैं, लेकिन मक्का का किसी तरह का हम लोगों को आदेश नहीं मिला है। लेकिन चर्चा ऊपर में अधिकारियों से करते हैं कि हाँ, क्या जवाब मिलता है? अगले साल तो चर्चा हुई थी तो बोला कि इस बार खरीदारी होगी, इस बार भी चर्चा हुई तो बोला कि इस बार से मक्का भी खरीदारी पैक्स के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन कि किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। किसान तो आपको जरूर कहते हो? किसान तो कहते हैं, जैसे कि किसान का अभी मक्का का समर्थन मूल्य भी तय किए हुए हैं सरकार, लेकिन समर्थन मूल्य तय किए हुए हैं, लेकिन पैक्स के माध्यम से खरीदारी नहीं हो रही है। एक तरह हमारे प्रधानमंत्री बड़े मंचों से आग्रह करते हैं कि पुरानी पद्धति को, खेती को अपनाइए, यानी बायो खाद को यूज कीजिए। खाद का, यूरिया का अब 50 की जगह 40 kg का बोरा कर दिया गया है। क्या इससे किसान खुश है और क्या बायो खाद का प्रयोग आपके क्षेत्र में होता है? जी हाँ, बायो खाद का प्रयोग होता है हमारे क्षेत्र में, हमारे किसान लोग खाद का यूज करते हैं। बायो खाद का? जी जी। समय पर यूरिया या डीएपी मिलती है? हाँ, यूरिया भी मिलती है, डीएपी भी मिलती है। हाँ, लेकिन कुछ अंतर है कि जब वजन क्यों घटाया गया 50 की जगह 40? ये कभी मुद्दा रखे? नहीं, ये तो मुद्दा नहीं उठाया है कभी, नहीं। जो वास्तविक है ये तो जहाँ तक है कि पूरे बिहार में देखते हैं जो भी यूरिया का बैग बना है 45 या 40 kg, कितना kg? 40 kg। 40 kg का। अब डीएपी तो सही मात्रा 50 kg का है, यूरिया का घटा, यूरिया का 40 kg कर दी। देखिए, एक चीज है कि बिहार में खैर सरकार बदलती रहती है, समय से पता नहीं चलता है कि कौन मंत्री क्या करेंगे, ये वास्तविक है। लेकिन आज भी शिवराज सिंह चौहान जी हैं, कृषि मंत्री हैं, पैक्स अध्यक्ष का कभी जायजा लेते हैं या नहीं लेते हैं? कभी सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठक उठक करते हैं? कभी मोबाइल से हुआ है मीटिंग कभी आप लोग का? देखिए, यहाँ पर मंत्री जी जो है सहकारिता विभाग के हों या कृषि मंत्री हों, ये अगले साल तो इसका मीटिंग हुई थी सहकारिता का,
उसमें हम लोग उपस्थित अच्छा, थे। सहकारिता में जो किसान धान देते हैं, गेहूं देते हैं, कितना दिन में पेमेंट हो जाता है और कितना एक पंचायत में क्षमता होता है अनाज खरीदने का? देखिए, इसमें लक्ष्य होती है। ये लक्ष्य जो हम लोगों की पंचायत में एक पंचायत वार लक्ष्य होता है धान आदि प्राप्ति करने का। आपके यहाँ कितना इस बार मिला था? इस बार लक्ष्य था लगभग मेरे यहाँ 20 लॉट। 20? जी तो गोदाम भी वैसा होगा आपके? जी, गोदाम है। कितना मेट्रिक टन का गोदाम है? गोदाम है 500 MT का। तो ये सफिशियंट है कि इससे भी बड़ा होनी चाहिए? वो भी आदेश करवा लिए हैं। करवा लिए हैं? कितना का? ये 500 का, यानी 1000 मेट्रिक टन का करवा लिए। 1000 MT का। उसका जमीन भी हम उपलब्ध करवा लिए हैं। एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट जो होती है सरकार के द्वारा जो निर्देश है वो 29 साल के लिए लीज एग्रीमेंट करवा लिए। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। सवाल तो बहुत है, जवाब भी आप ईमानदारी से बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि जब चुनाव नहीं लड़ता है कोई भी कैंडिडेट तो एक जुनून रहता है कि हम किसान के लिए ये करेंगे, ये कृषि यंत्र दिलवाएंगे, वो ट्रैक्टर दिलवाएंगे, ये चीज सामान करें, लेकिन सिस्टम के जाने के बाद सच में वैसा वो कर पाते हैं या केवल कागजों में उलझ के लोग रह जाता है? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, PG है। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो वैसे लोग को क्या पता जो सिस्टम की बात नहीं है। देखिए, ये बात आप बहुत अच्छी सवाल किए। सवाल ये है, जैसे जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो चुनाव लड़ते हैं वो तो अपनी रणनीति पब्लिक को लुभाने के लिए कुछ से कुछ बयानबाजी करते हैं। तो उसका बयान जो है वो जितने तक है, जितने के बाद फिर आम के तरह चलते हैं। ये तो वास्तविक बात आप बोले तो विपक्ष लोग का अनर्गल बयान वो देते रहते हैं। जो अभी जैसे हम वर्तमान में अभी हैं, वर्तमान में जो हमको सरकार के द्वारा जहां तक जो मिलेगा हम वहीं तक प्रयास कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम लाभ दे नहीं सकते हैं। बस यही हमारी बात है कहना। चलिए, लगातार 2 बार से हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो ये बात सत्य है कि पहली बार कोई भी चुनाव जीतते हैं तो वो सीखने में ही डर जाते हैं, सेकेंड बार में वो काम करते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये बात बहुत सत्य है कि पहली बार चुनाव जीतने के बाद उसको जानकारी के अभाव में कितना महीना तक लगता है सीखने में? लगभग तो 2 साल लग ही जाता है समझने में। जी। चलिए, बहुत ईमानदारी पूर्वक से इन्होंने जवाब दिया। मौजूदा पैक्स अध्यक्ष साहब है और इस प्रखंड के नगर प्रखंड के व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष है। बहुत बड़ी बात है और इन्होंने ईमानदारी पूर्वक से इस काम को निभाया है। बाकी बात के नगर ब्लॉक के व्यापार मंडल के जो भी है अध्यक्ष, चेयरमैन, वो क्या बोलते हैं, और पैक्स अध्यक्ष जो इस पंचायत के गंगेली पंचायत के किसान हैं, इनके विषय में, इनके कार्य के विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं SK आनंद, कैमरामैन सोनू सिंह के साथ, पूर्णिया, बिहार से। धन्यवाद।